Good evening to all of you. चलिए, now you have to tell me what is narration. आपको बताना है मेरे को कि narration क्या है. Okay everyone? So we can explain in words. No, you have to text messages, okay? In the beginning of, when I say that, you have to speak on that time you will speak, okay? Tell me everyone. Narration is combination of direct speech and indirect speech. Very good. I know that it is a combination of direct speech and indirect speech, but if I say particularly, you have to speak about the definition of narration and what will you speak. Okay, अगर आपसे पूछा जाए कि particularly आप definition बताओ narration का क्या है, तब आप क्या बताओगे, ये मेरे को आप बताइए. मैसेज कीजिए. Good. Narration is a part of grammar in which we classify sentence on the basis of the positioning of subject and object. क्या बात है अनन्या, very good. Very good Apurva, you are also speaking very well. It is an act of reporting words of speaker. Very good केतन, ये बहुत ही अच्छा है आपका, बहुत अच्छा केतन. ओके, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा नरेशन के बारे में. ओके एवरीवन, नाउ स्टॉप मैसेजिंग. जैसा आप लोगों ने बताया दैट इज वेरी गुड, बट नाउ वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड. जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोग समझिएगा. ओके, सो आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है. नरेशन का डिफिनेशन, इट इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ स्पीकर. नरेशन क्या होता है? ये एक तरीका होता है, ये एक वी कैन से दैट रूल है अपने शब्दों को बोलने का. ओके, नरेशन इट मींस स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट क्या होता है? एक नरेशन होता है. आ रही बात मेरी समझ में? अब नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन जो वर्ड डिराइव्ड किया गया है, ये नैरेट वर्ड से डिराइव्ड किया गया है. ओके एवरीवन, नरेशन वर्ड जो डिराइव्ड किया गया है वो किससे? नैरेट से. इन हिंदी इसका मीनिंग क्या होता है? कथन, स्टेटमेंट. ओके, अब बेसिकली देयर आर टू वेज, ओके, टू एक्सप्रेस योर व्यू, टू एक्सप्रेस योर वे ऑफ स्पीकिंग. अब वो क्या होता है? दो वे होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट. पहला क्या होता है? डायरेक्ट होता है, और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है. अब डायरेक्ट की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट वो होता है. ओके एवरीवन, डायरेक्ट क्या होता है आपका? तो आपके बोलने का वो तरीका जिसमें हम क्या करते हैं ना, जो स्पीकर का एक्चुअल वर्ड होता है सेम इट इज हम लोग बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? सेम इट इज बोल देते हैं, विदाउट उसमें कोई चेंजिंग किए बिना. समझना, जो स्पीकर ने वर्ड बोला उसको अगर हम बोल रहे हैं तो सेम इट इज बोल देते हैं, विदाउट एनी चेंजिंग, बिना किसी चेंजिंग के. स्पीकर के वर्ड्स को बता देना बिना किसी चेंजिंग को, सेम इट इज, वही क्या होता है? आपका डायरेक्ट स्पीच होता है. क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच. और जो इसमें मेन वर्ड होता है ना, वो क्या होता है? इनक्लोज्ड बाय इन्वर्टेड कोमा. जो क्या होता है? मेन वर्ड होता है वो किसमें? इनक्लोज्ड रहता है, इन्वर्टेड कोमा में इनक्लोज्ड रहता है. आरी बात समझ में? जहां पे आपको इन्वर्टेड कोमा में इनक्लोज देखने को मिला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट दैट इज व्हाट? डायरेक्ट स्पीच. वो क्या है? मेरा डायरेक्ट स्पीच है. अब देखो, डायरेक्ट स्पीच, अगर उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की, तो वो हम समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच हम किसे कहेंगे. ओके, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है ना, जब हम स्पीकर के वर्ड्स को, स्टेटमेंट को अपने शब्द में ट्रांसफॉर्म करके, ओके, जब हम बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच. और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा, ठीक है ना, नहीं रहता है. क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप सभी को यहाँ तक? टेल मी गाइस, यस और नो? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? आदित्य वेरी गुड, यस. दृष्टि, ओनली टू गाइस. अपूर्वा वेरी गुड. श्रीजा, Tanisha, very good everyone. Rajnish Kumar, very good. Okay. Yes. Okay. चलिए अब देखते हैं फिर से एक बार. ओके, फिर से हम देखते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो चलो अब हम डेफिनेशन से देखते हैं. तो मैंने जैसे पहले डेफिनेशन बताया नरेशन का इन सिंपल लैंग्वेज.
ओके तो नरेशन क्या होता है आपका, इट इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ स्पीकर। ओके एवरीवन, अब देखो देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर के, ठीक है ना, वर्ड्स को रिपोर्ट करने का जनरली दो वे होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच की चर्चा करते हैं हम, अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज। ये क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में द एक्चुअल वर्ड्स होता है जो स्पीकर का वो कोटेड रहता है, ठीक है ना, और विदाउट एनी चेंज। क्या होता है उसमें, विदाउट एनी चेंज होता है। तो पहला तो हम ये बोल सकते हैं। सेकंड क्या, सेकंड समीर आई एम डूइंग सेम थिंग, मैं रिपीटिंग कर रहा हूं। ओके अब देखो, अब क्या होता है उसके बाद अगर हम बताते हैं तो एग्जैक्ट जो इसमें का वर्ड होता है वो क्या होता है स्पीकर का, वो इनक्लोज्ड रहता है इन्वर्टेड कोमा में। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी? तो डिफिनीशन का मैंने आपको बताया ना, नरेशन का डिफिनीशन। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। डिफिनीशन चाहिए थोड़ा सा, ये देख लो। वेरी गुड, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये जो तरीका होता है, देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। एक क्या होता है डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ओके जब हम डायरेक्ट स्पीच की चर्चा करते हैं, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज विदाउट एनी चेंज। ओके और सेकंड क्या होता है, जो मेन वर्ड होता है वो इनक्लोज्ड रहता है इन्वर्टेड कोमा में। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहीं पे मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को इनडायरेक्ट से पहले ही। आप देखो जो आपका इन्वर्टेड कोमा में गिरा हुआ है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। जो इन्वर्टेड कोमा में आपका गिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ओके एवरीवन, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर, ओके ओके जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड। ओके या रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। हमारी बात समझ में? अगर पार्टिकुलरली अगर हम चर्चा करें, यहाँ पे आप देखोगे ना वर्ब है, तो इसे हम बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे जो आप सेट देख रहे हो ना, ये क्या है, वर्ब है ना। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब है। ओके और जब ये वर्ब है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया मेरा, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ओके और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये मस्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए, दैट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ओके एवरीवन, अरे मेरी बात पूरी समझ में यहाँ पे, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप सभी को? वेरी गुड। तो इसमें देखो जनरली क्या होता है ना, कंफ्यूजन कब हो जाता है याद करने में, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, जानते हो कब होता है ये प्रॉब्लम याद करने में? तो ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब आप क्या करते हो, दोनों को याद करने लगते हो। करना क्या है, आपको एक ही को याद करना है और एक को अपोजिट समझना है। यानी अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को आप रिपोर्टेड स्पीच करते हो, तो ये आपका ऑब्वियसली है कि इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर है दैट विल कॉल व्हाट, रिपोर्टिंग वर्ड। आ रही बात समझ में? तो एक को याद रखो बस, यू हैव टू कीप रिमेंबर द बोथ नेम, आपको बस दोनों नेम को याद रखना है। बट व्हेनेवर इट इज अ टाइम टू स्पीक, देन ऑन दैट टाइम यू हैव टू स्पीक ओनली वन। आपको क्या करना है, एक ही को बोलना है
और वो क्या होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है, या रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और ऐसे आपका दोनों क्लियर तरीके से याद हो जाता है। तो चलो इस पे तो हम लोग फिर से एक बार आएंगे। पहले तो हमने अभी डायरेक्ट स्पीच को समझा, अब देखो इनडायरेक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसकी भी चर्चा हम लोग पढ़ेंगे तो ओके। अब सबसे पहले समझना है इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, जैसे मैंने बताया जो मेन वर्ड होता है, मेन जो सेंटेंस होता है स्पीकर का, उससे हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेड और रिटेन, या तो बोलते हैं या लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कि उनका अलग का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं उसे लिखते हैं या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अभी क्वेश्चन देखना, यहाँ वाला क्वेश्चन क्या था आपका, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, he says to me, he says to me I am your friend। तो देखो ये क्या है, ये आपका एक सेंटेंस है। अब इसको क्या करते हुए डायरेक्ट में है, आपको दिख रहा है ना डायरेक्ट स्पीच में है, दोनों क्या है इंवर्टेड कोमा के अंदर है। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग। अब चलिए आप लोग थोड़ा फोकस करो ना स्टडी पे, ध्यान दो। ओके अब देखिएगा, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, he says to me I am your फ्रेंड। ओके अब देखो होता क्या है यहाँ पे, तो इसको आप क्या करते हो इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। जैसे ही आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, हमारी बात समझ में, तो आप क्या देखते हो कि ये क्या बन गया मेरा, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। क्या ये इन्वर्टेड कोमा में है, ये मेरे को बताओ, क्या ये इन्वर्टेड कोमा में है, यस और नो गाइस, बताइए बताइए। तो ये इन्वर्टेड कोमा में है, नहीं है, वेरी गुड। अच्छा अब सेकेंड टर्म आप इसको मेरे को बताया ना, क्या मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ट्रांसफॉर्म करके अपने लैंग्वेज में, लिखा है या नहीं लिखा है, लिखा है, वेरी गुड। चलिए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस समझ में आया। आपसे कोई पूछे डायरेक्टली तो आप बताइएगा, जो स्पीकर का वर्ड इनक्लोज्ड रहता है, जो स्पीकर का वर्ड ठीक है इनक्लोज्ड रहता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और जो ट्रांसफॉर्म रहता है सिंपल लैंग्वेज में, वो क्या होता है, वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा अब कोई मेरे को बताएगा व्हाट वाज द नीड टू रीड इनडायरेक्ट स्पीच, क्या जरूरत पड़ा कि हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़े, क्यों नहीं डायरेक्ट स्पीच पढ़ के हमारा काम क्लियर हो गया। कोई मेरे को बताएगा कि क्यों जरूरत पड़ा हमें इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने का, ये मेरे को बात बताओ। अभी तक जो मेन बात होता है ना, ये सब सारा कुछ रटी रटाई होती है, बुक में लिखा हुआ रहता है, विच वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। ओके हम समझ सकते हैं, हमारी बात समझ में। बट क्या कारण है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तरीका पढ़ने का डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके कैसे, देखो थोड़ा सा मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, बिकॉज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, वेरी गुड रजनीश, ठीक है ना, ये क्या करता है ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। यहाँ से कुछ बच्चों का नाम नेम लेते हैं, जैसे अनन्या है, अंकिता है, ओके, और रजनीश को, ठीक है। ये तीन लोगों का एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, ओके। आपको नेम याद रखना है, बिकॉज मे बी आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊं, ओके, हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए मैंने अभी क्या बोला, तीन लोगों का, हाँ, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पढ़ते। अब ये कंफ्यूजन होता कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो, ठीक है, मैंने अंकिता का दिया, रजनीश और अनन्या का, तीन लोगों का एग्जाम्पल दिया। अब मेरी बात समझना, ठीक है। होता क्या है, अंकिता है जो अनन्या के घर पे जाती है, वो देख रही है कि अनन्या क्या कर रही है। होता नहीं है कि एक आंख रहते हुए भी इंसान अंधे की तरह बिहेव करता है, ये
ठीक है, सीरियसली नहीं लेना है, हंसी वाली बात है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, यस आई एम टेलिंग। अब तुम क्या करो ना अक्षर, ट्राई टू लिसन मी, मेरे को सुनोगे तो वो भी मालूम चल जाएगा कि किस तरीके का कंफ्यूजन होता है, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, और जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर आप फोकस करो, ठीक है? सारी बात समझ में? तो देखो होता क्या है, मैं कहाँ पे था, तो अंकिता, ओके अनन्या, तो अंकिता किसके घर पे गई, अनन्या के घर पे। वो देखती है कि वो पढ़ रही है, अंदर से इसको तो जलन आता है, फिर वो पूछती है हेलो अनन्या, ओके अनन्या ने पूछती है हेलो अंकिता व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि वो अंकिता से पूछती है कौन, अनन्या क्या कर रही है। उसने बोला आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, ओके आई एम रीडिंग। अब देखो रजनीश के पास जाती है, ठीक है, रजनीश ये सब एक्टिविटी नहीं देखा है, बस माइंड में ये रखना है, और वो जाके बोलती है, ठीक है, उसके पास जाके बोलती है अनन्या, ठीक है, अंकिता सेड आई एम रीडिंग, अंकिता सेड आई एम रीडिंग। अच्छा अब ये मेरे को बात बताओ, अंकिता सेड आई एम रीडिंग, यहाँ पे आई किसके लिए आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ये आई किसके लिए आ रहा है, क्या ये अंकिता के लिए आ रहा है या अनन्या के लिए आ रहा है? ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, मैंने आपको कहानी बताई इसलिए, बट आप सभी को समझना है कि आप रजनीश हो, ओके, सभी को। हमारी बात समझ में? तो अब आप बताओ ये आई किसके लिए यूज हो रहा है? कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा, आई किसके लिए यूज हो रहा है, ये क्लियर नहीं होगा। इस बात को आप सोचो, थोड़ा सा सोचो सोचो, क्या ये क्लियर हो सकता है आई किसके लिए आ रहा है? रजनीश कंफ्यूजन, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, यस सर। दृष्टि नो, इट इज नॉट क्लियर सर, हाँ वेरी गुड। ये हमारा क्लियर नहीं हो पाता है, ये जो है क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसी चीज को ना, ये हमारी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बनाते हैं, इनडायरेक्ट में बनाते हैं। और जैसे ही इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही इनडायरेक्ट में किए, आई किस में बदल गया, सी में बदल गया। तो जो ये आई चेंज हुआ किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यानी कि अंकिता के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सारी बात समझ में ना, तो वहां पे मेरा बात मालूम चल जाता है। अभी एसओएन की फिराक में नहीं रहो साकिब, ओके, जो मैं समझा रहा हूँ मेरे साथ स्टेप से चलो और समझो। हो सकता है आगे ना बच्चों को, अधिक बच्चों को समझ में आने लगे, आप ही को ना है। सो मेरी एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, वो काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तो क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ कि हम लोग इनडायरेक्ट क्यों पढ़ते हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन। ओके एवरीवन, किसी को कोई डाउट, एनीवन टेल मी। इधर वाले बच्चों को थोड़ा सा देख लीजिए, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो देखो यही मैंने लिखा, व्हाई डू वी नीड इनडायरेक्ट स्पीच, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन व्हाइल डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना, ठीक है ना, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन व्हाइल यूजिंग डायरेक्ट स्पीच व्हाइल रिपोर्टिंग। ओके, रिपोर्टिंग में बनाते वक्त ये क्या करता है, हम लोग को कंफ्यूजन से को क्लियर करता है। प्रॉपर नाउन रहता है देयर विल बी नो एनी चेंज, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। क्या लेकिन मैक्सिमम जगह पे क्लियर होगा, ये मेरे को बताओ अनन्या। हो गया, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। ओके एवरीवन, ओके। अब देखो पहला जो क्या है, पहला इसमें में, अब थोड़ा सा हम फिर से देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हो गया। अब चलो मेरे को बताना सब आप लोग, इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रहता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है टेक्स्ट करना है मैसेज, ओके। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर इनक्लोज्ड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, वेरी गुड।
आ रही मेरी बात समझ में? अब चलो ये नेक्स्ट वाला देखो, इसमें बताओ आप लोग, he says to me, और लिसन टू मी, सुनिए मेरे को आप लोग ध्यान से, he says to me, ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच है? he says to me ये रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच है? वेरी गुड एवरीवन। और आई एम योर फ्रेंड ये क्या है आपका? आई एम योर फ्रेंड ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जो हम चेंज करते हैं ना, ये फर्स्ट इसका रूल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। सब्जेक्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। ओके, ऑब्जेक्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन। जो ऑब्जेक्ट हमारा है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। जो आप लोग सन बोल रहे थे ना, जो ट्रिक होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो। जहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है ना, सेकंड लिखा हुआ है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर दैट पर्सन। और यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। तो देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो यहाँ से अब सन जो देखना चाहते हो, एस जे ओ और ये एन बना ना, ये सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। पहला ये रूल हुआ, जब आप क्या करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हो, देन यू हैव टू फॉलो। ये क्या करना है आपको? फॉलो करना है। ओके, अब देखिए इसके आगे देखते हैं। अब देखो अगर आपके, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ना रहे, ठीक है, तो आपका से जो रहेगा से में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका सेज में चेंज हो जाएगा। ओके, सेड में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है ही सी आई, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही में चेंज हो जाएगा, सी हर में चेंज हो जाएगा, आई मी में चेंज हो जाएगा। ओके एवरीवन, ओके, यू आपका चेंज हो जाएगा यू में, वी आपका अस में चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा, और इट में चेंज हो जाएगा। हमारी बात समझ में आपको? अब देखो इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट रहता है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, तब देखो क्या होगा आपका, से टू किस में बदल जाता है? से टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये किस में बदल जाएगा आपका? टेल में चेंज हो जाएगा। ये समझिएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, देन वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में ना? तो से टू किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट में। सेज टू जो है आपका वो किस में बदल जाएगा? सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में। और सेड टू के बाद जो ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, वो आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में। इसमें चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ओके एवरीवन, अरे बात समझ में? अब देखो इसके बाद वाला जो आपका रूल है, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, देन रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज दैट कंजक्शन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। क्या यहां तक की बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, क्वेश्चन कराऊंगा, उस समय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा सारा कुछ। तो पहले हमने क्या देखा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो SON डायरेक्ट समझ लो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जब रहेगा नो चेंज। आई बात समझ में? उसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ रहा है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर विजुलाइज करना है। जैसे मैंने बोला रिपोर्टिंग वर्ब, माइंड में फिगर बनना चाहिए। हाँ, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला, यानी जिसमें सेड का यूज होता है, से का यूज होता है, सेज का यूज होता है, वहां की बात हो रही है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है,
अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो से ही में चेंज हो जाता है, सेड ही में चेंज हो जाता है, यानी कि वो अपने आप में चेंजिंग कोई नहीं लाता है। जैसे सेड तो सेड ही रहेगा, सेज तो सेज ही रहेगा। ओके, वर्ड क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ड के बाद ट्रू आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बात समझ में आती है ना, ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, मी, यू, अस, देम। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये सब जो सारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब ये सब क्या होता है आपका चेंज होकर क्या बन जाता है आपका, से चेंज में हो जाता है टेल में, सेज चेंज हो जाता है टेल्स में, और सेड चेंज हो जाता है टोल्ड में। आ रही मेरी बात समझ में सभी को? ओके, अब देखो आगे देखते हैं, मूविंग अहेड। ओके, अगर हम आगे देखते हैं, रिमूव इन्वर्टेड कोमा एंड यूज दैट कंजक्शन। क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो दैट कंजक्शन का। किसका यूज करेंगे हम लोग, दैट कंजक्शन का। तो यहां तक मैंने अभी आप लोगों को रूल बताया। ओके, अब चलो इसका यूज करते हैं और बनाते हैं बस। हाँ पूर्वा बोलिए। सर अगर रिपोर्टिंग वर्ड में टेल रहता है तो टेल ही लिखेंगे। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ड में अगर टेल रहेगा तो उसको थैंक यू बोलना है और टेल को टेल ही लिखना है। ओके, उसने Yes, आपका एक स्टेप सॉल्व कर दिया है। तो जो भी क्वेश्चन ऐसा देगा, ठीक है ना, तो उसको पहले साष्टांग, ठीक है ना, दंडवत प्रणाम करना। दंडवत ही ना होता है, आरी बात समझ में, यही होता है ना। yes, तो वैसे प्रणाम करना है और उसके बाद उसको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं? no sir, no problem. हाँ, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखो यहाँ पे कुछ है ना, ये थोड़ा सा जानने के लिए, अगर ये जिसका क्लियर हो जाएगा, साष्टांग दंडवत करेंगे, यहाँ डेफिनेटली करेंगे। और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मालूम है ना किसे करना है, पहले ही से टेल में अगर कन्वर्ट किया रहेगा तो तब किसे प्रणाम करना है, साष्टांग। तो बताओ सर, तब आप लोग किसे करोगे? कि उसने कहा भगवान को, भगवान ने क्वेश्चन सेट किया है कि भगवान को। हाँ हाँ, वेरी गुड, टीचर को नहीं सर, वेरी गुड। ना ना, मेरे को नहीं, अक्षर बोल रहे हैं आपको, मेरे को नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखो थोड़ा सा ना इसके बारे में, अगर ये चार्ट किसी को याद हो जाए तो मेरे को, हाँ पीयूष, मेरे को आप याद कर लेना और जय माता दी बोलना। ठीक है, तो अब ये नहीं कि जय माता दी बोलकर और कोई भी मल्टीपल क्वेश्चन का टिक कर दिए बस, तो उसके बाद चेक करने के बाद अब उसके बाद हम आपका क्या करने लगे, आप समझ ही रहे हो, क्योंकि एक एक लाइन समझाओ एक्सपेक्टेशन रहता है। और ये ड्राइंग किसी ने स्टार्ट कर दिया, रजनीश ने, क्या बात है। चलो देखो सब, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अब मैं आगे की तरफ बताऊं। थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी है जो मैं चाहता हूं आप लोगों को क्लियर करवा दूं, कि समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, आई गॉट इट। यहाँ पे गलत नहीं है रजनीश, ठीक है, यहाँ पर छूट गया है। ओके, इसको आप हर कर लेना, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो बताऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लो। ओके, जो अभी मैं बता रहा हूं उसको आप देखो। चलो रजनीश, हम आपसे पूछ ही लेते हैं, जब एरर ही खोज रहे हो तो आप बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रजनीश आप अपना माइक ऑन करना, करो माइक ऑन रजनीश। चलिए रजनीश। यस सर।
ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवांस लेवल के सारे टर्म को बताइएगा आप, तो बताइए बताइए। चलिए स्टार्ट क्या कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे जो एडवांस लेवल के टर्म है उसको आप बताइए, बताइए। सर जनरल फैक्ट्स। हाँ, with example also, or fastly you have to speak. ओके सर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, सर यूनिवर्सल ट्रूथ में बताइए बताइए। 2 और 2 makes 4। अच्छा, और लाइव कमेंट्री हो जाएगा विराट कोहली हिट अ बॉल टू 4 हिट अ 6। बॉल, विराट कोहली हिट अ बॉल। यस सर। स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो विराट कोहली हिट अ बॉल, नहीं सर, हिट्स द बॉल। द बॉल। बताइए। यस इसके आगे बताइए आप। चलिए कंटिन्यूअस, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का बताइए तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सर, फ्यूचर कंटिन्यूअस हाँ, चलिए सब्जेक्ट फास्ट। हाँ बताइए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए और फैक्ट बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और जो जो बताए थे। और हो जाएगा सर जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस। और सर एग्जांपल लालू यादव गोज टू जेल। Goes to jail. यस सर। कंडीशनल सेंटेंस इफ यू वर्क हार्ड देन यू सक्सेस। Then you success. Then बताए थे हम, then के यूज बताए थे। क्या बात है, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। ओके, अच्छे तरीके से देखिए बुक को, थ्रोली समझ में आएगा नोटबुक को अच्छे से। ओके, और आप ना जो भी कुछ बोल रहे हो एक सही तरीके से, ऐसे लगे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवाइज किया है, वैसे बताने की कोशिश करो। आ रही है मेरी बात समझ में रजनीश? ओके, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इस चीज को देखते हैं। अब आप अपने आप को म्यूट कर लो, माइक ऑफ करो। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आप जनरली जानते हो पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। आप यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, तो जब हम फर्स्ट पर्सन की, जो ये मेरा प्रोनाउन होता है जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, तो ये मेरा क्या होता है? आई सिंगुलर, और वी क्या होता है? प्लूरल होता है। आई की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। पॉजेसिव केस की बात करते हैं तो देखना मेरी, पॉजेसिव केस 2 टाइप का होता है। एक जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और एक जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन को बताता है। पॉजेसिव केस कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले समझेंगे कि पॉजेसिव केस किसे कहते हैं। कौन बताएगा मेरे को पॉजेसिव केस? एनीवन? आप बताइए मेरे को, तुरंत समझ में आने लगेगा पॉजेसिव केस। और जो पॉजेसिव केस में है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये बहुत ही क्लियरली आपको समझ में भी आने लगेगा। पहले बताइए मेरे को आप, टेल मी एवरीवन, बताइए लोग। तो anyone waiting for your message? Everyone guys, everyone has to speak. वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स बता भी रहे हैं जो पोजीशन के बारे में बताए। ठीक है, सपोज करो इन सिंपल लैंग्वेज आई वुड लाइक टू टेल यू, सभी को समझ में आ जाएगा। मैं इस सेलफोन की चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ये सेलफोन किसकी है? ये सेलफोन किसकी है? मेरी है ना। तो अगर ये, तो यहाँ पे पोजीशन क्या मालूम चल रहा है कि ये सेलफोन मेरी है, यानी कहीं ना कहीं इस पे जो हक है ये मेरा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलफोन किसी का है, यानी कि मेरी है। वैसे ही अगर मैं चर्चा करूं सिंपल सी, ठीक है, अगर ये रिस्ट वॉच की चर्चा करता हूं मैं, ये किसकी है? जाहिर सी बात है मेरी है। यानी पोजीशन को जो बताए, हमारी बात समझ में ना, आपके राइट को बताए किसी प्रोडक्ट पर, किसी थिंग को पर, ठीक है ना, किसी ह्यूमन बीइंग पर भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस बोलते हैं। अब देखो पॉजेसिव केस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल देते हैं पहले। ओके, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं।
देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजीशन, ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस। ओके, यानी कि वो नाउन क्या बताए, किसी के पोजीशन को बताए, स्वामित्व को बताए, मतलब कि ये इस चीज का प्रोडक्ट है, इस पर उस इंसान का अधिकार है, हक है। हमारी बात समझ में? तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस करते हैं। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिस इज माय बुक। बुक क्या है? बुक क्या है? टेल मी एवरीवन, बुक क्या है? बुक बुक क्या है? बुक आपका नाउन है। नाउन के पहले देखो, कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो है आपका, वेरी गुड, बुक आपका क्या है, नाउन है। उसके पहले देखो, उसके पहले माई का यूज किया गया है, तो माई यहाँ पे क्या बता रहा है, पॉजेसिव को बता रहा है ना, पॉजेसिव केस को। पहले ये समझो, पॉजेसिव केस को बता रहा है, यानी कि ये बुक मेरी है, यानी इसमें पॉजेसिव केस का यूज हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि पॉजेसिव में ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव क्या है। हमारी बात समझ में? एडजेक्टिव है, या पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखेंगे हम लोग, अब समझना। तो दिस के बाद क्या है आपका, इज। हमारी बात समझ में ना? अब देखो माई, और माई के बाद क्या है, नाउन है। तो जब माई के बाद आपका नाउन आ जाए, हमारी बात समझिए, पॉजेसिव केस के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव को बताता है। ओके, पॉजेसिव केस के बाद अगर हमेशा नाउन आ जाए, तुरंत बाद नाउन आ जाए, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव को बताता है। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर है? अब इस एग्जांपल को देखो तो आप लोग थोड़ा सा इस एग्जांपल को देखो और मेरे को बताओ, दिस बुक इज माइन। यहाँ पे माइन है ना, ये भी अधिकार को बता रही है, यह किताब मेरी है, यह बुक मेरी है। लेकिन क्या बताओ, माइन के बाद क्या कोई नाउन है? माइन के बाद क्या कोई नाउन है? इज देयर एनी नाउन? माइन के बाद क्या कोई नाउन है? टेल मी एवरीवन, क्या कोई नाउन है माइन के बाद? नो। तो जहां पर जो पॉजेसिव केस को बताए, उसके तुरंत बाद क्या मिल जाए आपको, नाउन मिल जाए, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। और जहां पे नाउन ना रहे, वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। फिर से समझना, इट इज माइन बुक, ये रॉन्ग है, क्योंकि आप देख लो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। ओके अनन्या, आ रही बात समझ में? यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइन लगा ना, ये क्या है आपका, पॉजेसिव क्या है, ये प्रोनाउन है। हमारी बात समझ में ना? और यहाँ पे ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये भी हम समझते हैं कि सर इसके बाद नाउन क्यों नहीं लगता है, बट इसके लिए भी आपका क्लास काफी ज्यादा जूनियर है। ओके, जब कॉम्पिटिटिव में आइएगा तब ये मालूम चलेगा आपको कि हम यहाँ पर ना इसके बाद नाउन का यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। जहां पे पॉजेसिव केस अकेले आता है, इट मींस उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, यानी वो पॉजेसिव मेरा क्या रहेगा, प्रोनाउन। और जब पॉजेसिव केस के बाद तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो मेरा क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? टेल मी एवरीवन, क्या अब आप लोग समझ सकते हो क्लियरली पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? वेरी गुड। अच्छा चलिए, एक बात और हम चर्चा करते हैं, एक चीज की। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? एक चीज की चर्चा हम लोग यहाँ पर और करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई है, माई, माइन, और क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी। ओके, अब देखो यानी कि यहाँ पे जो मेरे को याद करने वाला सेंटेंस है, आई किस क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, मी। ये सभी को याद होगा, राइट एवरीवन? सभी को याद है ना? नहीं तो बहुत आसान है याद करना। पहले ऑब्जेक्टिव केस को याद कर लो। आई का क्या होता है, मी होता है। वी का क्या होता है, अस होता है। यू का सेम, यू ही होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है। ओके एवरीवन, सी का हर होता है। इट का इट ही रहता है, ठीक है। दे का देम होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस सभी को याद है, सभी को याद है ना ऑब्जेक्टिव केस? अब देखो बहुत आसान है इसको याद रखना। अब सिंपल से देखना, जब हम बोलते हैं तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। अगर मैं सेंटेंस को बोलता हूँ, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई, ठीक है, दिस इज माई बैग। अब मेरी बात को समझना, दिस इज माई बुक, माई बुक, माई के बाद क्या आया, नाउन आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन। बस केवल मैसेज करना, सब ध्यान से सुनना और मैसेज करना, या केवल बोल सकते हो, ठीक है। जो मैं आंसर देना हो खुद समझना है कि सर इज लिसनिंग में राइट बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ओके ठीक है, अब बोलता हूं
मेरी बात को समझना। फिर अब एग्जांपल देखो, अब कॉम्बिनेशन का एग्जांपल चलेगा, बस अब आप लोगों को बोलना है दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माइन, दिस इज माय बुक, ये कौन सा एडजेक्टिव, और दिस बुक इज माइन ये क्या हो गया यहाँ पर, दिस बुक इज माइन ये क्या हो गया, जैसे मैंने बोला these are आवर्स पेन, क्या ये सही है सेंटेंस, आवर्स या आवर, आवर पेन क्या होगा, आवर पेन, आवर पेन, तो आवर के बाद क्या हो गया, पेन आ गया, तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर से देखना। अब एक बात बस थोड़ा सा यहाँ से क्लू देखने को मिल रहा है, जहाँ पे योर्स लगा हुआ है यानी पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना, आवर्स है पॉजेसिव प्रोनाउन, ऐसे ही देयर्स है पॉजेसिव प्रोनाउन, हमारी बात समझ में, देयर जहाँ पे है ठीक है वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन क्लियर हो रहा है, तो और कुछ एग्जांपल दो बताओ, अदरवाइज यू हैव टू रिमेम्बर इट। अब बहुत आसानी से अब आप इसे याद भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा आपने अपने माइंड को यूज किया होगा, तो आई होप सो आप लोगों को यहीं पे याद हो गया होगा, राइट एवरीवन, किस किस को यहीं पे याद हो गया, वेरी गुड दृष्टि, यस सर, हमेशा लास्ट में यूज होता है, क्या लास्ट में यूज होता है, अंडरस्टूड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो ये बताओ किस किस को अभी क्लास में ही याद हो गया, अगर मैं उससे पूछूं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो वो बता सकता है। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आड़ छूट गया है, आप इसको मेंशन कर लेना, सी का क्या होगा, हर होगा, ओके ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम लोग देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, ओके, उसके बाद थोड़ा सा और रूल रेगुलेशन को देखेंगे और समझेंगे। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पे योर क्या है ये बताओ, पहले पर्सन में। अब देखो मेरी बात को एक समझना है, इधर आप क्या देखना, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ड में आपको क्या देखना है, सब्जेक्टिव केस को और ऑब्जेक्टिव केस को, ये एकदम मेंशन कर लो, जो एकदम जीरो लेवल से मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, बट मैं आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट नरेशन, ओके, बट ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते सही में सीख कर और कंपटीशन देना, एक बहुत अच्छे तरीके से कंपटीट करना, ओके, उनके लिए इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर है रिपोर्टिंग वर्ड, उसमें आपको दो चीज को सर्च करना है ऑलवेज, एक क्या सब्जेक्टिव केस और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है ना, दिख रहा है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद सेज टू मी लगा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई, आई मेरा फर्स्ट पर्सन, एम ये वर्ब है, ठीक है, योर सेकंड पर्सन, अरे बात समझ में, सेकंड पर्सन, लेकिन इसके साथ साथ और बताओ ये क्या है, इसके बाद फ्रेंड नाउन लगा हुआ है, यानी ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, अरे बात समझ में। अब देखो, अब जब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, he tells me that he is my friend, he tells me that he is my friend, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, क्लियरली समझ में आया, टेल मी गाइस, टेल मी एवरीवन, ओके वेरी गुड। अब देखो थोड़ा सा रूल को देखते हैं, अब मेन हमारा रूल यहीं से स्टार्ट होता है, आई नो दैट आप सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो एक जो मैंने रूल आप लोगों को नहीं बताया था, सारा कुछ मैंने बता दिया था। अब देखिएगा, अभी जो हम लोग केस पढ़ने जा रहे हैं ना, ये क्या पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच समझ में आ रहा है ना, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जैसे ही बोलेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच, बताओ क्या, आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा और इनर साइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा, कहाँ की हम बात कर रहे हैं,
व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स, बताइए आप सभी बताओ, आप सभी को बताना है। आउटसाइड, आउटसाइड, वेरी गुड, ठीक है ना, बाहर की बात, आउट, वेरी गुड सृजा। एकदम माइंड में आप लोग को विजुलाइज करते चलो, तब आएगा मजा पढ़ने में और नरेशन भी बनेगा बहुत क्लियरली। अदरवाइज कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, तो पहला रूल मैंने क्या बताया कि व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस चीज में रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे, फ्यूचर टेंस में रहे, वी डू नॉट चेंज द टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना, अरे बात समझ में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है डायरेक्ट के वर्क, उसमें हम चेंजिंग नहीं करते। फिर से सुनिएगा, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसमें रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे, Am I audible everyone? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा वेदर को लेकर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग कहाँ पे थे, चर्चा कर रहे थे, वेन रिपोर्टिंग स्पीच इन इज प्रेजेंट टेंस। जब आपके प्रेजेंट टेंस में रहता है तो हम क्या करते हैं, जब इनडायरेक्ट वे बनाते हैं उसे, ठीक है, तो जो इनक्लोज रहता है ना उसके टेंस को चेंज नहीं करते, जो डायरेक्ट में ही इनक्लोज में जो टेंस रहता है वही टेंस का यूज करके इनडायरेक्ट में भी बनाते हैं। अब देखो, जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे ना, काफी अच्छे से ये बात हमारा समझ में आएगा, क्लियरली आएगा समझ में। ओके, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था आप लोगों को। ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। अच्छा चलो इस सेंटेंस को देखो, इसी को देखो। अब देखो ये पहचानने का, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, यस और नो, बस ये मेरे को बताइएगा आप लोग, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं, हाँ या ना। सभी को इनको बताना है, देखो सभी को सीखना है। ओके, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, तो सभी को सीखना है। ओके, अगर अभी ये आपका हाई टाइम है, आप इससे ना भाग नहीं सकते हो। यू हैव टू रीड द सेम थिंग इन क्लास 10th ऑल्सो। आई बात समझ में, तो अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से समझना है और जम के प्रैक्टिस करना है। अब मेरे को बताओ, he says to me, he says to me जो सेंटेंस है मेरा, ये बताओ कौन से टेंस में है पहले, ये मेरे को, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पहला बात। ओके, सभी कोई को मैसेज करना है और बताना है। तो देखिए ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अरे बात समझ में मेरी बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी गुड। अब ये पहचानने का तरीका, कब हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, कि पास्ट में है, तो सिंपल तरीका है, आप जानते हो ना, वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब को देखते ही हम, मेरे को मालूम चल जाता है कि टेंस कौन सा है। मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताया था ना। अब देखो यहीं से मेन आपका यूज आने लगेगा, जो भी आपको स्ट्रक्चर याद है उसका। अब देखो यहीं से मेन यूज होगा, कि मैं बोलता था कि क्यों आप लोगों को स्ट्रक्चर याद करना है, यहीं से अब क्लियरली सारा कुछ समझ में आएगा। तो देखो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसमें हम लोग यूज करते हैं, क्लियरली मेरे को बताओ आप लोग किसमें यूज करते हैं, तो प्रेजेंट फॉर्म में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हमारी बात समझ में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। वर्ब का फिफ्थ और फर्स्ट फॉर्म हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ये तो क्लियर हो ही गया। यानी कि जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस अगर प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट भी बनाएंगे तो प्रेजेंट में रहेगा। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके बाद वाला जब पॉइंट को पढ़ेंगे ना, जब मेरा ये क्या रहेगा, सेज हमेशा पास्ट में रहेगा, तो मेरा टेंस चेंज होने लगता है। आ रही मेरी बात समझ में, बट अभी यही समझना है कि जब ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे या सिंपल फ्यूचर टेंस में रहे, तो इधर वाले के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते, इनडायरेक्ट बनाते हैं तब भी। अब देखो, तो ही सेज टू मी, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यस और नो, बोलो सब आप मेरे साथ, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। चलो अनम्यूट करता हूं मैं सभी को थोड़ी देर के लिए, बोलना है मेरे साथ।
यस और नो? आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा। ओके, चलो बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? एवरीवन हैज टू स्पीक। यस सर। यस सर है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब ऑब्जेक्ट रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता है तो से किस में, अगर सेज रहता है तो किस में चेंज हो जाता है? टेल्स में। टेल्स में। में। वेरी गुड, टेल्स में चेंज हो जाता है। अगर आपका से रहता है तो किस में चेंज हो जाता है? और अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो टेल में। अगर आपका यही, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में विल सेल रहेगा तो वो किस टेंस में है? विल सेल, विल से रहेगा तो, विल से रहेगा तो किसमें है? फ्यूचर फ्यूचर में है। तब भी आप सिंपल फ्यूचर। ये मेरा क्लियर हो गया। यानी कि अगर जब मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इधर वाले के टेंस में चेंजिंग कोई नहीं ना करते हैं, नहीं करते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं इस सेंटेंस को, थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया? रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ हमको किस चीज को ढूंढना है? सब्जेक्ट और, सब्जेक्ट और, बोलो सब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इधर हम लोग को क्या देखना है? फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्ट। इधर क्या देखना है? रिपोर्टेड स्पीच की तरफ फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सेकंड सेकंड पर्सन। पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड। First person and second. अब चलो, अब इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। पहला मैंने देखा कि जब ये सेज में है यानी टेंस ये बदलेगा नहीं। हमारी बात समझ में? तो ही हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज किस में बदल गया? टेल्स में। ये मालूम है ना कि से टू अपने आप में बदल जाता है टेल्स में। तो ही टेल्स मी हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ही टेल्स टू मी लिखते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। वो कभी भी नहीं करना है। अगर ऐसा मिस्टेक आप करते हो तो आप महा अविश्राप के भागी हो रहे हो। किसके भागी हो रहे हो? महा अविश्राप के। हमारी बात समझ में ना? तो कभी भी टेल्स के बीच में टू को नहीं एडजस्ट करवा देना है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा हटा, किसका यूज किया हमने? दैट कंजक्शन का। ओके एवरीवन, हमारी बात समझिए। अब देखो, मेरा ये फर्स्ट पर्सन, मेरा ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो आई फर्स्ट पर्सन है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही है ना। तो लाओ यहाँ पे ही को, ही हो जाएगा। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, क्या बात है? यस सर। अब देखो, ही हो गया। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जानते हैं ना, मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि जब इज हो, एम हो, आर हो, जब वो अकेले आता है वर्ब में, मेन वर्ब की तरह वर्क करता है तो वो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना। तो यहाँ पे भी जब इधर मेरा क्या रहता है? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो ये वाले टेंस को भी चेंज नहीं ना करते हैं। यानी ये भी वाला टेंस मेरा किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब ये क्या हो जाएगा? ही इज। अब देखो यहाँ पे था योर, योर क्या है आपका? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट अब चलो, तो ये सेकंड पर्सन। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, सेकंड पर्सन में क्या है ये? अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। तो योर है, उसके बाद फ्रेंड है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है ये योर? पॉजिटिव एडजेक्टिव वेरी क्योंकि गुड। नाउन है सर। अब मेरी बात को सुनना, यहीं से ध्यान से सुनना सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा इस तरीके से मेहनत पड़ता है, बट ये कॉन्सेप्ट होने के बाद ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अब बताना, ये मेरा योर, हमारी बात समझ में? किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मी के अकॉर्डिंग। तो मी का नॉमिनेटिव किस क्या होता है? आई होता है। आई होता है कि नहीं होता है? अच्छा, आई का, अब बताना, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लेना पड़ेगा ना। तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड। अब समझ में आया? एक एक चीज को हम लोग समझे कि कैसे चेंज होता है। क्या समझ में आया सभी को? ईमानदारी से बताना है। ऑनेस्टली यू हैव टू स्पीक दैट। कितने को समझ में आया? रेज योर हैंड। मेरे को देखना है कितने को समझ में आया और कितने को समझ में नहीं आया। कितने को समझ में आया? सभी को रेज करो हैंड को। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है। वंस अगेन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश करूंगा फिर से मैं आप लोगों को समझाऊं। 23 बच्चों को आया, 41 है, 24 और बच्चे क्या कर रहे हैं? एक मेरे को एक्सेप्ट कर दो। 40 यानी कि अभी भी 16, 26। वेरी गुड।
अभी मेरे को इसी बहाने देखना भी है क्लास कितने लोग सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। ओके 29, उस 29 बच्चों को समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा फिर से एक क्वेश्चन को बता देंगे, आई होप सभी को समझ में आ जाएगा। 27, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो राम सेज, अब राम सेज ये देखने से क्या लग रहा है मेरा सेंटेंस, राम सेज ये बताओ ये कौन से टेंस में है, सभी कोई बोलो सब। Present indefinite. प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट। तो Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट। Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब ये बताया गया है कि आपका भागवत गीता में ये लिखा हुआ है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जब क्या रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है या फ्यूचर टेंस में रहता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। मैंने बहुत बार बोला ये भागवत गीता के आध्यात्मिक बातों को मैंने बहुत बार बोला, राइट एवरीवन, मैंने बताया ना। Yes, sir. दिमाग में सभी को बैठ गया होगा। यानी कि ये मेरा सेंटेंस देखो तो क्या है, आई हैव डन द वर्क, ये कौन से टेंस में है बताओ सब। Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। और सभी का आवाज नहीं आया क्यों, किसका आज फास्टिंग है? प्रेजेंट परफेक्ट सर। Present perfect tense, sir. Present perfect. अभी भी बहुत कम बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड। मेरे को लग रहा है कुछ लोगों का आज फास्टिंग है क्या, आज कौन सा डे है? आज क्या है? सब बोल ही रहे तो छोड़ दे रहे हैं। सब बोल ही रहे तो छोड़ दिए। अच्छा वेरी गुड। ऐसे ही घर में जब पार्टी होगा ना सब कोई खा रहा है तो हम क्यों खाएंगे, यही मेंटेलिटी रखना है। ओके सृजा, राइट राइट एवरीवन। तो चलिए तो हम लोग कहाँ पे थे, तो उस अध्याय की बात कर रहे थे। तो ये मेरा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट भी बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा ना यहाँ पे। अब चलो राम सेज, क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है? राम मेरा क्या हो गया, बोलो सब मेरे साथ, सब्जेक्ट। राम क्या है? Subject. क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नो सर। No, sir. आई First person. First person. कोई इसमें कोई पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? नो सर। चलो तो अब इसको बनाते हैं। राम शेष का शेष क्यों होगा, शेष का शेष क्योंकि ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कौन इसमें फुकना स्टार्ट कर दिया एकदम दोस्त, ठीक है। तो राम शेष हो गया, ओके एवरीवन। उसके बाद दैट, फर्स्ट पर्सन क्या है आपका, आई है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, he, अरे बस समझ में he, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका has done the work। हैज। देख रहे हो ना, तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो, ये जब प्रेजेंट टेंस में रह रहा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट में भी बना रहे हैं तो क्या कोई चेंजिंग आ रहा है टेंस में? यहाँ पे भी देखो तो he has done the work, तो ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है ना। क्या समझ में आया सभी को, क्या टेंस में कोई चेंजिंग आ रहा है, यस और नो, ये बताओ। जब उधर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रह रहा है, क्या कोई चेंजिंग आ रहा है? नो सर। नो सर। चेंजिंग No, गाइस, sir. कोई चेंजिंग नहीं है। तो क्लियर हो गया सभी कोई को। चलिए कुछ क्वेश्चन है जिसको आप देखो और बनाने की कोशिश करो और मेरे को बताओ। चलो इसको ना अभी आप लोग टेक्स्ट करो तो देख रहे हैं कौन कौन सही से बना रहा है इसको। एक दो क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करवाएं आप लोगों के साथ मिलकर। चलो पहले प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन का, और जो बच्चों का क्लियर नहीं हुआ होगा उनका भी क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए आर यू रेडी गाइस, क्या आप सभी तैयार हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था पूछो। सर, प्रीवियस क्लास में सर पढ़े थे कि सर सेट को जब हम लोग इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो सर उसको सेट भी लिख सकते हैं। तो इनडायरेक्ट में ना सेट को सेट में लिख सकते हो, तो जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब ना, कि ऐसे ही रहेगा तब लिख लोगे। मतलब हाँ सर, वही जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब, और जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो सर जब उस सिचुएशन में हम लोग टोल्ड का यूज करेंगे तो वो क्या गलत हो जाएगा? तो वो टोल्ड का यूज कब करोगे ना बाबू, जब ये आपका ना ये जो से है
सेड रहेगा तब, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। बताओ यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उधर आप टोल्ड कैसे कर सकते हो, मेरे को बताओ। टोल्ड तो सेकंड फॉर्म होता है ना, आप टेल का ना यूज करोगे। टोल्ड का मतलब क्या हो गया? टोल्ड आपका सेकंड फॉर्म है, इट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आड़ी बात समझ में? तो जब पास्ट की चर्चा करेंगे तब ना टोल्ड का यूज करेंगे, और जैसे ही टोल्ड का यूज करेंगे ना, देखना इधर सेंटेंस भी बदलेगा। आड़ी बात समझ में ना? तो इसके बाद Yes, वाला sir. नेक्स्ट वही रूल पढ़ेंगे हम लोग। मैंने 2 बात क्लियर किया, इस बात को समझो। सेड सेड में कब रहता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कहाँ दिमाग था आपका? सृजा ना, राइट सृजा? आप ही हो ना? यस सृजा? सर, तो हाँ सर, कहाँ तो पढ़े, यस सर पढ़े थे, वहां पे आप टोल्ड लिखे थे सर। तो हम प्रीवियस सर सेड पढ़े थे, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो उस सिचुएशन यूज। तो देखो, तो मैंने भी तो यही किया ना। देखो सेज को सेजी में रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अभी मैंने पढ़ाया और बोला भी, तो फिर ये क्या क्वेश्चन कैसे उठा आपसे? सर ध्यान सर कहाँ हम था सेज सृजा? का बात नहीं, सर सेड का बात कर रहे हैं। सेड इसी का ना सेकंड फॉर्म है, सेड से, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म हो गया सेज आपका, Yes, से yes, हाँ। फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सेम बात है ना, से हो या सेड हो। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखवाया होगा, आपने ध्यान से नहीं देखा। थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। देखो देखो, तो जब यहाँ पे सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। क्या मैंने बताया था कि नहीं बताया था? Yes, थोड़ा सा और आगे आओ। yes, sir, बताइए। अब इसके आगे आओ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सेड है, सेड ही में हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, तो इफ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट ना रहे तो सेड सेड ही में ना रह जाता है। बोलो। Yes, sir. क्या मैंने भी वैसे ही पढ़ाया कि नहीं Yes, पढ़ाया sir, clear. सृजा? बट वहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं Yes, था। sir, पढ़ा सर, वो But- पॉइंट हम भूल गए। मेरे को बोल लेने दो ना, मेरे को Yes. बोल लेने दो, ठीक है? उसके बाद तुम बोलना, ठीक है? अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लर्न, ओके, एंड लिसन ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। ओके सृजा? एक अच्छा श्रोता ही sir. एक अच्छा वक्ता होता है। तो अब यहाँ पे आप देखो, मैंने जो लिखा है यहाँ पे, मैंने क्या लिखा? सेट लिखा है ना। इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है? No, sir. तो ये हम पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे अब सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जो पहले आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, सेट के बाद ऑब्जेक्ट वाला लेके, क्या वो क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. वेरी गुड, Thank you, sir. वेलकम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखते हैं। आई से टू देम, अब देखिए पहले मेरे को बता, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका वो किस टेंस में है? सभी को मैसेज करेगा। रजनीश मैसेज करो, अभी जो बोलूं वो करो, मेरे साथ सभी को चलना है, ओके? अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। सभी को बताओ, ये सेज टू देम है, जो आई सेज टू देम, ये क्या है? प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट। वेरी गुड। अन्य, अरे बात समझ में? अब बताओ, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? यस और नो? क्या इसमें ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ड में? वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं। आई क्या है मेरा, ये बताओ कौन सा पर्सन है? सभी कोई, आई मेरा कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। First person. First person. कौन सा पर्सन है? First person. यू मेरा कौन सा पर्सन है, ये बताओ। सेकंड पर्सन। Second person. अब Second person. यहाँ तक तो सभी को समझ में आया। एक बात बताओ, ये सेकंड पर्सन में क्या है? सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? ये बताओ। Subjective case है। नहीं, यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना? जिसका आंसर क्या और किससे मिलता है, ठीक है ना, वो मेरे ऑब्जेक्ट को बताता है। आई हेल्प यू, ठीक है ना? तो किसकी, आरी बात समझ में ना? तो किसकी, आरी बात समझ में, किसकी हेल्प करोगे? तो उस तुम्हारी, आंसर क्या आया? तुम्हारी, यानी यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आरी बात समझ में ना? अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन मेरा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना? अब देखते हैं। अब देखो आई से का से ही रहेगा, सॉरी आई इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, तो आई टेल हो जाएगा ना। आई टेल देम, इन्वर्टेड कोमा हटा दैट, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट भी क्या है? आई है, तो आई हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हेल्प ही रहेगा ना, क्योंकि बताया गया था कि अगर आपका सेंटेंस इधर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहे तो आपका
प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, तो ये जो टेंस होता है आपका डायरेक्ट में, वो इनडायरेक्ट में भी वही टेंस रहता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो इनडायरेक्ट में भी बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। तो आई के बाद क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा ना। अब यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, आई हेल्प देम। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, एनीवन गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए मेरे को, किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दे से टू मी वी हेल्प यू, दे से टू मी वी हेल्प यू, आई बात समझ में? अब देखना इस क्वेश्चन को देखो, दे से टू मी वी हेल्प यू, तो दे मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, मी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके, वी मेरा क्या है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, ये बात याद रखना, फर्स्ट पर्सन है, पहले यही याद रखो। और यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन है। अब चलो चेंज करते हैं, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है, तो से सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा, दे के बाद टेल में, तो दे टेल मी, इंवर्टेड कॉमा हटा, क्या लगा, दैट लगा। मेरा क्या है, वी मेरा तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वी किस में बदल जाएगा, दे में, दे हेल्प। अब देखो ये यू किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे हेल्प मी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इस क्वेश्चन में भी? नो सर। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। माय मदर सेज टू मी आई लव यू, माय मदर सेज टू मी आई लव यू, ओके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो माय मदर क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ओके एवरीवन। सेज मेरा बता रहा है कि सेंटेंस मेरा क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, मी मेरा बता रहा है कि ऑब्जेक्ट में है, और आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो माय मदर सेज मी दैट, माय मदर सेज मी दैट फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन, लेकिन माय मदर के लिए हम प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, यहाँ पे माय मदर नहीं ना लिख सकते हैं, तो सी यूज करेंगे, तो सी के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हो जाएगा, लव, और यू किस में बदल जाएगा, मी। चलिए गाइस आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ओके। और जो भी क्वेश्चन है आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस पे, ओके, जिससे सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो का एटलीस्ट 1-2 टाइम्स देखना है, बिकॉज नरेशन इज नॉट ए इजी चैप्टर, नरेशन आपका इजी चैप्टर नहीं होता है, इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है, ओके। तो जिन जिन को प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैंने एकदम जीरो से उठाया है, जिसको स्ट्रक्चर याद होगा, और जो सारा कुछ मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सन पहचानना मैंने टेंस में भी सिखाया था, नरेशन पढ़ाने में भी मैंने सिखाया। सर थैंक्स फॉर द ग्रेट एक्सप्लेनेशन अक्षर, थैंक यू अक्षर। यही सब तो आप लोग का एप्रिसिएशन है, और ज्यादा हम लोग को मेहनत करने के लिए करता है, ओके एवरीवन। यही कारण है कि मैं एकदम जीरो लेवल से ये समझकर सभी बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ना कि जितने अगर 42 बच्चे देख रहे हैं तो 42 ही को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो, अच्छे तरीके से समझे। अब देखो जैसे कि 37 है, ओके, स्टार्टिंग में हम लोग 41 के करीब में थे, तो जो जो बच्चे डिक्रीज कर रहे हैं इट मीन्स उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। आपको इंटरेस्ट शो करना है, अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो देन नथिंग इज डिफिकल्ट एंड हार्ड, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, वी कैन डू, ओके। एंड मैंने जैसे बताया, आई होप दैट कि मैंने एक एक चीज आपको, थैंक्स सर, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी इजी एंड अंडरस्टैंड, थैंक यू अपूर्वा, थैंक यू वेरी मच, ओके। तो मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करता ही हूँ कि इसमें आपको बहुत सारा चीज आप देखिएगा ना, जैसे मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, कुछ जो अपने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा है, जो कुछ भी आपका बैकअप छूट गया है, वो सारा चीज को भी हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे, और बहुत चीजों को सीखेंगे। जैसे आज हमने क्लियर किया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन को, और तुरंत पहचानना भी हम लोगों ने सीख गया कि नहीं सीख गया। मेरे पास टाइम रहता ना तो और मैं आपको बताता कुछ उसका गेम, कि देखना पॉजेसिव एडजेक्टिव आगे जा रहा है तो पॉजेसिव प्रोनाउन पीछे की तरफ भाग जा रहा है, अरे बात समझ में। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसको नहीं समझ में आया वो लोग 1-2 बार इसको क्या करेंगे, फिर से इस काइंडली इस वीडियो को देखेंगे, ओके एवरीवन। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, ओके, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। Thank you, sir. Bye, sir. और 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, और नेक्स्ट क्लास में 1 मिनट गाइस,
नेक्स्ट क्लास में आप लोग नरेशन पढ़ना चाहोगे या हम लोग मोमेंट को कंप्लीट करेंगे? पहले मोमेंट को कंप्लीट मोमेंट को कंप्लीट कर देगा। यस सर। मोमेंट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद नरेशन। ओके ओके, उसके बाद नरेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ओके एवरीवन, ओके 2 मिनट आप मेरे को Okay, दो sir. सर। क्या टेंस में आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताओ इतना पढ़ने के बाद। कुछ अलग अलग ये सर प्रीवियस बुक वाला बन जा रहा है। बन जा रहा है ना? तो वैसे ही बनेगा। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कि 100% बनेगा, बट आपसे 70 to 80% बनना चाहिए। 80% एटलीस्ट क्वेश्चन बनना चाहिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ओके, तो ऐसे ही आप लोग रिवाइज करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।